अध्यक्ष महोदय, आपने श्री सीपी जोशी एवं अन्य संबंधित मंत्रियों से अध्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का आदेश दिया। आमतौर पर अध्यादेश की प्रति माननीय सदस्यों को पूर्व मिल जाती है और उसके बाद में अध्यादेश सदन की मेज पर रखे जाते। दुर्भाग्य से कारण चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन अध्यादेश की प्रतियां आज तक विपक्ष के या मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को भी नहीं मिली है। इसलिए कॉपी मिल जाए तो हम इस बात का असेसमेंट कर सकते हैं कि अध्यादेश किस बात के लिए है, क्यों है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसलिए मैं चाहूँगा, ये पहला अवसर है विधानसभा के इतिहास में कि अध्यादेश की प्रति नहीं मिले और अध्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखी है। अभी सदन की मेज पर रखने के बाद में आज आपको अध्यादेश जो भी प्रोमलगेट हुए हैं उनकी प्रतियां जो है आपको अब मिल जाएगी। नहीं, वो तो मिल जाएगी, ये व्यवस्था के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, कॉपियाँ तो मिल जाएगी, लेकिन आज कॉपी पहले मिलनी चाहिए। आज तक ये व्यवस्था रही है कि जो भी अध्यादेश इश्यू किया जाता है उसकी प्रतियाँ सदन के माननीय सदस्यों के पास पहुँच जाती है और उसके बाद में मंत्री महोदय उसकी प्रति सदन की मेज पर रखते हैं। आज हम सब अंधकार में हैं कि ये किस प्रकार का अध्यादेश है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। वो आपको आज वितरण कर दी जाएगी। अध्यादेश पर आज कोई चर्चा हो नहीं रही है और वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में किस दिन लिए जाएंगे उस दिन जो है चर्चा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूँ इसी स्टेज पर, लेकिन एक व्यवस्था की बात, जो सरकार अध्यादेश की प्रतियाँ सारे माननीय सदस्यों को नहीं पहुँचा सके। अब आप विराजो अध्यक्ष महोदय, इनसे अध्यक्ष महोदय, मैं ऐसा अध्यक्ष महोदय, मेरा ये निवेदन था कि गजट की कॉपियां माननीय सभी सदस्यों के यहाँ बगैर कोई कॉस्ट लिए हुए, डाक खर्चा भी सरकार वहन करती है और आपके पास भेजे जाते हैं। आपने कृपा पूर्वक कष्ट नहीं किया। आप भेजिए, अगर आप देखते तो उसके अंदर वो ऑर्डिनेंसेस थे। आप भेज जाओ ना। हमारे चीफ विप को ये भी पता नहीं है कि गजट की कॉपियां। चीफ विप नहीं हूँ, मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर। मैं ऐसा समझता हूँ चीफ विप के भी लायक नहीं है। मैं अध्यक्ष महोदय इसलिए कह रहा हूँ कि ये व्यवस्था का प्रश्न है। एक मिनट, 2 महीने से जब से कर्मचारियों की स्ट्राइक शुरू हुई है, प्रेस में प्रिंटिंग का काम नहीं है और ये चाहे मंत्री हो चाहे चीफ विप हो। जरा ध्यान से सुन लीजिए। और मंत्री महोदय, ये 52 से चले आ रहे हैं। ये सही है कि जो ये इस तरह के अध्यादेश हैं वो गजट के माध्यम से माननीय सदस्यों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे अनभिज्ञ मंत्री ये कह रहे हैं गजट आपके पास पहुंच गया होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पिछले 2-3 माह से जब से कर्मचारियों की स्ट्राइक आरंभ हुई है, गजट की एक प्रति भी अभी तक किसी सदस्य को नहीं मिली है। ये अब आपको क्या समझूँ मैं, चीफ विप समझूँ या मंत्री समझूँ या ऐसा समझूँ कि आपको कुछ पता ही नहीं है और अशोक जी की कृपा से यहाँ बैठे हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, खैर वो इस बात पर आप ज़्यादा जोर मत दो। आप फिर गलती करोगे तो बैठ जाओ। अच्छा, इसलिए मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी कोई विशेष आपत्ति की बात नहीं है, लेकिन कॉपी मिलनी चाहिए। ये हमारा एक उद्देश्य हजूर नहीं पहुंची है तो अभी अध्यक्ष महोदय ने खुद ने फरमाया है कि इसके बाद दे देंगे। ये छपी हुई हमारे पास कहाँ से आ गई? ये आप तो आपके पास तो कैबिनेट में हो, आप ये कह दीजिएगा सबके पास आ गई तो सबके पास आप कह दीजिए मैं प्रिविलेज मोशन लाऊंगा कर। सबके पास नहीं पहुंची। आप कह दीजिए कि सबके पास आ गई, कल फिर प्रिविलेज मोशन का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ सबके पास पहुंच के ही होगी और नहीं होगी तो माननीय अध्यक्ष महोदय ने फरमाया है कभी दे देंगे। इतना बड़ा कोई इसमें इश्यू नहीं है कि जिसके ऊपर इतनी बहस की आवश्यकता हो। प्रतिपक्ष नेता महोदय, ये सदन की ये परंपरा रही है कि पूर्व में भी
अध्यादेश की जो प्रतिलिपि है वो सदन की मेज पर रखने के बाद में वितरित की। हमें हमें हमेशा मुझे माफ करना, अभी ऐसा तक नहीं जो है। मुझे नहीं, सचिवालय से जो आपको सूचना दी है तो है, सही नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सदन की मेज पर रखने का मतलब एक तो रूल्स में है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जिस समय भी कोई ऑर्डिनेंस इशू हो तो सदन की पहली बैठक में पहले अवसर पर उसको सदन की मेज पर रखा जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कॉपी सबको सर्कुलेट होगी। ये एक अपनी व्यवस्था है कि सारे मेंबर्स को गजट की कॉपियाँ दी जाती है और गजट की कॉपियों में वो उसकी ऑर्डिनेंस की कॉपी भी हमको मिल जाती है। अब के मिली नहीं, और नहीं मिली हो उस स्थिति में क्या ऑर्डिनेंस आप पेश कर रहे हैं, क्यों पेश कर रहे हैं, उसकी प्रायर स्टडी होनी चाहिए। आप चाहे हमारा बोलने का अधिकार माने या नहीं माने कि इस स्टेज के ऊपर हम ऑर्डिनेंस का विरोध कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन राइट तो है कि ऑर्डिनेंस क्या है। तो ये पता ही नहीं है ऑर्डिनेंस क्या है। पंचायत अधिनियम का ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस प्रख्यापित करने के कारणों को भी जो है सदन की मेज पर रखेगा, आपको वितरित कर दी जाएगी। वो सब मालूम है। वो कारण तो जिस समय बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा इसके रूप में, उस समय कारण बताएंगे। ये प्रोसीजर तो बहुत देखा है, लेकिन ये बात पहली बार आई है कि कॉपी नहीं मिली और अंधेरे में आप ऑर्डिनेंस की कॉपी यहाँ रखवाना चाहें, या आप उचित समझें तो करवा दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ये गलत परंपरा होगी जो आज के 30 वर्ष के इतिहास में पहले कभी नहीं हुई। कोई गलत परंपरा ये है नहीं। आपने फरमा दिया, जो ही ये ऑर्डिनेंस का यहाँ पेश करने के बाद में आपको कॉपियाँ तुरंत दे दी जाएंगी। इसका मतलब अभी तक नहीं दी मैं यहाँ तो वो तो कह ही रहे हैं, ये बात आपके पास पहुँची नहीं है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर ऐसे हों, हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि आपके पास शायद पहुँची नहीं होगी, तो अभी और पहुँच गई है तो आपने उनको देखी नहीं होगी। आप तो कृपा पूर्वक मैं इतना ही कहूँगा कि आप कम बोलोगे तो आपकी बात छिपी हुई रहेगी, ज़्यादा बोलोगे तो आपकी बुद्धि प्रकट हो जाएगी। मैं अध्यक्ष महोदय, आप चाहें जैसी व्यवस्था दें, लेकिन ये गलत परंपरा हो। ऑर्डिनेंस के बारे में ऑर्डिनेंस की जानकारी होनी चाहिए सदस्य, वो चाहे विरोध करें या नहीं करें, किस स्टेज पर उसका विरोध करें, किस सीमा तक उसका विरोध करें, लेकिन कॉपी टेबल पर रखी जाए, उसकी कॉपी हमारे पास होनी चाहिए। वो कॉपी नहीं। और ये जो फॉर्मेलिटी है कि पहले ही दिन ये पेश किया जाए, ये आपके अधिकार की बात है, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ये ऑर्डिनेंस कल रखवा दें, उस समय तक कॉपीज हमको मिल जाएगी। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं होगी।